आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और हो सकता है ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी ये लंबी बने या कितनी छोटी बने। तो और उन लोगों के लिए होने वाली है जो भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, भगवान की तरफ अपने जीवन को मोड़ देना चाहते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक विकार की, जिसका नाम है अहंकार, जिसका नाम है अभिमान, वो भी एक उदाहरण के साथ। तो देखिए, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, यानी कि बड़ा गहरा गहरा टॉपिक है। तो देखो, हम इतने बड़े तो संत भक्त है नहीं भाई कि इस विषय पर, किसी एक ही विषय पर 3-3 घंटे चर्चा कर सकें। कई होते भी हैं, मैंने देखा है, जो एक ही विषय को उठा लेंगे, भगवान से संबंधित जो भी हो, और उसी पर भाई साहब इतने ज़्यादा भाव विभोर, इतने भावावेश में आ रहे हैं कि उनका मतलब वाणी रुक ही नहीं रही, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो देखो, हम इतने बड़े तो हैं नहीं, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ। तो देखो, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद समझना। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुन लेना, आपको बड़ा आनंद आएगा। और मेरे हिसाब से शायद ईयरफोन ही लगा लेना, तो उससे ज़्यादा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यदि एक बात और मैं कहना चाहूँ, वैसे मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा ये वाली बात कहता नहीं हूँ, सिर्फ वीडियो ही बना देता हूँ, ये वाली बात कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूँ, यदि अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और मैं 99% नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100%। जो भी भगवान की तरफ चलेगा, जो भी भगवान का भक्त होगा, उसके जीवन में ये चीज़ ज़रूर आएगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप ये वीडियो पूरी सुन लो और उसके बाद आपको अच्छी लगे, तो अपने ही जैसे और भगवान के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि और भी लोगों तक ये बात मेरी पहुंच सके। अब देखो, वीडियो का विषय जो है वो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जीव साधारण होता है, उसको थोड़ा, यदि जो अभिमान जो मेरा आज का विषय है उससे हट करके जो भी बात होगी उसको थोड़ा संक्षिप्त में ही बताऊंगा, ठीक है ना? आप ऐसे ही समझ जाना। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखो, कोई साधारण जीव होता है, उसके या तो पहले के कुछ पुण्य कर्म मान लो, पूरे नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे पुण्य कर्म हो भी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं, उसका कुछ परसेंट पुण्य कर्म मान लो, कुछ उसको भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत संत मिल गए, भक्त मिल गए, कुछ ऐसा हुआ, भगवत प्रेरणा हुई कि चलो मान लिया हमने, उसका हृदय जो है वो संसार से थोड़ा सा वैराग्यपन पर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा सभी के साथ होना चाहिए। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस बात के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसने भगवान की भजन जो है, भक्ति जो है वो शुरू करी। धीरे धीरे उसकी पूजा पाठ बढ़ती चली, उसका हृदय जो है वो भगवान के किसी एक रूप के प्रति अटक गया, और मतलब उसका कोई इष्ट बन गए। अब इष्ट बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने उन इष्ट की अपनी भक्ति पूजा पाठ शुरू करी। मेनली मैं ये भी बता दूं भाई, हमारे हिंदू धर्म में, मतलब हिंदुओं में 3 ही होते हैं, या तो ज़्यादातर सीताराम जी को मानते हैं, या राधा कृष्ण भगवान को, या फिर शंकर जी भगवान को मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो, आप भेद करते हो तो भाई करते रहो, मैं तो तीनों को एक ही मानता हूँ। मेरी दृष्टि तो तीनों पे ही एक समान ही रहती है। अब पता नहीं क्यों रहती है, भगवान की कृपा ही होगी। आज तक मेरे दिल में, मेरी आंखों में तो कभी भी तीनों का भेद कोई आया ही नहीं, तीनों एक ही समान लगते हैं मुझे। तो खैर चलो, वो बात अलग है। अब क्या हुआ, जीव का जो हृदय है भाई, उसने भगवान की भक्ति अपना शुरू करी। धीरे धीरे चलती गई, उसको ये समझ में आ गया कि भगवत भक्ति ही इस संसार का सार है, जो भी कुछ भी है सब भगवान की भक्ति ही है। तो उसने इस चीज़ को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। वो भक्ति करता गया। अब क्या होता है, कुछ समय पश्चात भगवान की नज़र पड़ती है। जब देखो, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा, हम उसको एक आवाज़ दें, उसको वो सुने ना, तो हो सकता है या तो उसने जानबूझ के सुनी ना हो, या फिर आवाज़ ना पहुंची हो भाई।
तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दूसरी बार आवाज़ नहीं देंगे। आवाज़ देते चले गए तो कभी ना कभी वो पीछे मुड़कर देखेगा ही। तो वही बात भगवान के साथ है। आप एक ही आवाज़ दो तो भाई ऐसे थोड़ी ना, उन्होंने नहीं सुनी कोई बात नहीं, हमारी ही कुछ गलती होगी, आवाज़ हमारी पहुंची ही नहीं होगी। और भगवान के साथ एक बात और है, मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहली बात बताई कि क्या पता उस दूसरे आदमी ने जानबूझ के ना सुनी हो, तो ये वाली बात उनके साथ है ही नहीं। इसमें दूसरी बात ही माननी चाहिए कि हमारी आवाज़ क्या पता उन तक ना पहुंची हो, क्योंकि उन तक पहुंच जाए तो वो बेचारे इतने कृपालु दयालु हैं कि मतलब हमारी आवाज़ पहुंचते ही सुन लेते हैं। तो हुआ क्या, उस जीव ने, उस मनुष्य ने भगवान की भक्ति अपना शुरू करी। करता गया कुछ समय पश्चात भगवान तक उसकी भक्ति पहुंची। भगवान ने देखा कि हाँ, ये मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान सोचते हैं कि क्या पता संसार की ही किसी वजहों से कर रहा हो, इसको थोड़ी देर और परखते हैं। तो और समय बीता थोड़ा सा। पहले भगवान सोचते हैं कि क्या पता इसकी भक्ति छूट जाए, तो ये वैसे ही कर रहा हो, तो भगवान ऐसे ही फिर परखना शुरू कर देते हैं। तो भाई वो क्या हुआ, इत्तेफाक भगवान की कृपा रही कि उसने संसारिक किन्हीं वजहों से भक्ति नहीं करी थी, वो सिर्फ भगवान को पाना चाहता था। तो उस मनुष्य की भक्ति, अब आप धीरे धीरे पूरी कहानी समझना, देखो ध्यान से, बड़ा मज़ा आएगा आपको एंड में और समझ में आएगा कि क्या चीज़ होती है। तो जो भगवान फिर उसको चेक करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी कसौटी पर कसना शुरू करते हैं कि हाँ, अब ये तभी होता है जब कोई भक्ति, भगवान का जो भजन है वो लगातार निरंतर करता रहे। भाई क्यों ना हो, अब जो मटके बनाने वाला होता है, वो बनाने के बाद कुम्हार जो होता है अपनी मटकी को चारों तरफ से ठोक पीट कर बजा कर देखता है कि नहीं, कि हाँ भाई कहीं से लीक तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान है, और हम भी हों, यदि कुछ लेंगे तो उसको चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे ही भगवान यदि किसी को अपनाएंगे तो उसको चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हाँ ये मेरे मतलब का है भी कि नहीं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, जब वो करता रहता है, भगवान के पीछे पड़ जाता है कि जी मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, तब भगवान उसको परखना शुरू करते हैं, कसौटी पर कसना शुरू करते हैं। अब देखो, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो हम पास कैसे होंगे। क्योंकि ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले जब मैं इस बात को सुनता समझता था कि हाँ भाई भगवान परीक्षा भी लेते हैं, तो मैं बड़ा डर जाता था ये सोच करके कि जब खुद भगवान परीक्षा लेंगे तो भाई हम पास कैसे होंगे, उस परीक्षा में हम सफल कैसे होंगे। तो लेकिन फिर बाद में समझ आई कि देखो, हमें सिर्फ आवश्यकता है अपनी भक्ति को दृढ़ करने की, भक्ति से पीछे ना हटने की, अपनी श्रद्धा को भगवान पर जमा देने की, अपने विश्वास को भगवान पर अटल कर देने की। फिर परीक्षा खुद भगवान भी लेंगे, खैर भगवान ही लेते हैं, तो हम उस परीक्षा में विफल नहीं होंगे। यदि हम विफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ता से हुई नहीं है। अब चलो, बात आगे बढ़ाने से पहले ही मैं आपको कई सारे उदाहरण दे दूंगा। सभी के साथ परीक्षा हुई, देखो नरसिंह राव मेहता जी हैं, उनकी भी हुई, मीराबाई जी की भी हुई, और जहाँ तक कि आप समझो इस बात को ऐसे कि स्वयं भगवती माता पार्वती जी की भी परीक्षा हुई थी, जैसा कि सभी जानते होंगे। तो चलिए खैर, अब वो बात अलग है। मैंने पहले ही कहा था कि अभिमान विकार को छोड़ करके मैं बाकी सारी बातें संक्षिप्त में करूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। यानी भगवान सबसे पहले खुद ही प्रयास करते हैं कि ये चेक करते हैं कि हाँ ये भक्ति से पीछे हट रहा है कि नहीं। अब वो सपोज़ करो आप भजन करने बैठा, तो उसके थोड़ा सा पैर में दर्द करा देंगे, पेट में कुछ करवा देंगे। तो यदि वो पीछे हट जाता है, वो छोड़ देता है, इसका मतलब अभी उसकी भक्ति दृढ़ नहीं हुई है। और यदि फिर ऐसा वो नहीं करता, भगवान के भजन को नहीं छोड़ता, आगे बढ़ता रहता है, तो फिर भगवान थोड़ी सी और बड़ी बड़ी चीज़ें करवाना शुरू करते हैं। अब देखो, मैं यहीं पर एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। आप ऐसा मत समझना कि भगवान अपनी भक्ति से हटाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। बल्कि भगवान से यदि कोई कहे कि मुझे आपका भजन करना है, तो वो सबसे पहले सुनते हैं वो और अपना भजन करवाते हैं। ये सिर्फ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप ऐसे समझो, ऐसा मत समझ लेना कि भगवान अपनी भक्ति से हटाते हैं। भगवान सिर्फ परीक्षा स्वरूप अपनी भक्ति से हटवाने की कोशिश करते हैं उस भक्त को। भाई वो ये देखते हैं ना कि ये मेरे भजन से हट रहा है कि नहीं। अब वो कुम्हार अपने मटके को बजा बजा करके देख रहा है।
आप यही तो कहोगे कि वो अपने मटके को चेक कर रहा है। ये ऐसे थोड़ी ना कह दोगे कि वो अपने मटके को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कहोगे, नहीं कहोगे ना। क्यों? क्योंकि वो अपने मटके को बजा रहा है, चारों तरफ से ठोक रहा है, तो वो तोड़ थोड़ी रहा है। वो तो उस मटके की परीक्षा कर रहा है कि हाँ ये मटका कहीं से लीक तो नहीं है, टूटेगा तो नहीं। तो बिल्कुल इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसको बजा बजा करके देखते हैं कि हाँ ये कहीं से टूट तो नहीं रहा, ये कहीं से लीक तो नहीं है, मेरा जो भक्त है ये मेरी भक्ति छोड़ तो नहीं देगा। आप इस पर ये नहीं कह सकते कि भगवान हमारी भक्ति छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि आप इस उदाहरण से, कुम्हार वाले उदाहरण से, इस बात को समझ गए होंगे कि जो भगवान कभी कभी हमारी भजन छुटवाने की कोशिश करते हैं वो क्यों करते हैं। वो परीक्षा स्वरूप करते हैं कि हाँ ये मेरा भक्त भजन छोड़ तो नहीं देगा। कभी आप इसको दूसरे वे में समझ लो कि भाई भगवान हमारा भजन छुटवा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करते करते जब साधक होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को पार कर जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भगवान के साधन पथ पर चलते होंगे उनको पता होगा। कभी कभी भगवान ऐसा करवा देंगे, मन को बिल्कुल ख़राब करवा देंगे, हमारा बिल्कुल मन करेगा ही नहीं। तो यदि हम उसमें पीछे हट जाएं तो विफलता हो गई भाई। क्यों हटे? भक्ति पर छोड़ो मत, बिल्कुल भी करते रहो, मन ना करे फिर भी करते रहो। कभी हम मंदिर जाना भूल जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी ग्लानि होने लग जाएगी, कभी अपने आप पर दुख होने लग जाएगा, कभी कुछ। ऐसे करते करते भगवान खूब उस साधक की परीक्षा लेते हैं। जब इन चीज़ों से करते करते थोड़ा बहुत करते करते वो पार हो जाता है, वो अपने भजन को छोड़ता नहीं है, वो अपने भजन पर दृढ़ हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। भगवान अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी कर लें वो छोड़ता नहीं है। उन छोटी छोटी चीज़ों में कुछ भी आ सकता है। मैंने कई सारी बातें बता दी, और भी आप सुन लो। कहीं कोई कुछ कह देगा, कभी कोई डांट देगा, कहीं पर पिटाई हो जाएगी, कहीं पर मूड खराब हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये हमारे साधन पथ पर, भक्ति के मार्ग पर बाधा बनती हैं। तो लेकिन कई साधक ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर भगवान का भजन जो है वो छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, कभी कह देते हैं आज तो मेरा मूड ख़राब है, आज तो समय निकल गया, मेरा नियम हो नहीं पाया, ये हो गया वो हो गया। तो वो फिर पीछे छूट जाते हैं। उनको भगवान भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं भाई चलो, ये यूं ही कर रहा था भक्ति, क्योंकि यदि वो भगवान को पाने की लालसा से कर रहा होगा तो वो छोड़ेगा ही नहीं भक्ति। समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ऐसी छोटी छोटी संसारिक चीज़ों से वो साधक पार कर जाता है, इन बाधाओं को वो तोड़ देता है और भगवान को ये दिखा देता है कि प्रभु मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा, अब आप भी मुझे पकड़ लीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है। तो फिर उसकी साधना में थोड़ा बल आता है। अब उसके बाद क्या होता है देखो, फिर नंबर आता है विकारों का। सबसे बड़े अंतर मन में जो दोष होते हैं आपको पता होगा, विकार होते हैं, और वो भी सबसे बड़े, उनमें 6 मुख्य होते हैं, आपको नाम पता होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार। काम यानी काम भाव सबको पता होगा। क्रोध यानी गुस्सा। मोह यानी भगवान के सिवाय किसी और से भी सांसारिक वस्तु या पदार्थ या किसी और मनुष्य में आसक्ति। मद यानी कि नशा। लोभ यानी कि लालसा कि मुझे तो और चाहिए और चाहिए। और अहंकार यानी कि अभिमान, यानी कि अपने आप को ही सबसे बड़ा समझना, अपने आगे दूसरों को छोटा समझना। तो आज का जो विषय है चर्चा का, वो मैं इसी अभिमान पर बात करूँगा। बाकियों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। और देखो, बाकियों का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ। काम विकार, ये नरसिंह राम मेहता जी के जीवन में भी आया था। भगवान ने परीक्षा के लिए भेजा था, एक वेश्या को भेजा था। क्रोध विकार का भी आया था उनके जीवन में, परीक्षा जो हुई थी, क्योंकि उनके भैया भाभी ने उनको बाहर निकाल दिया था और वे बिल्कुल शांत रहे थे। और भाई लोभ का भी आया था, क्योंकि उनके एंड में जो है वहाँ के राजा ने बहुत सारे धन का प्रलोभन दिया था, उन्होंने ठुकरा दिया था। तो देखो, हर चीज़ के लिए होता है और हर भक्त के जीवन में होता है। लेकिन अब फिर चलते चलते एंड में क्या होता है, जब साधक इन विकारों को पार कर लेता है, पार करता रहता है धीरे धीरे। काम में क्या होगा, भगवान, यदि कोई स्त्री भक्त है भगवान की, तो उसके सामने सुंदर सुंदर पुरुष आएंगे या कोई और होगा, या काम भाव का अपने आप ही बिना कुछ करे हृदय में जो है उदय होने शुरू हो जाएंगे। तो यदि हम उनसे लड़ पाए, हम उनसे जीत पाए, तभी हमारी काम पर विजय होगी और हम आगे अपने साधन पथ पर बढ़ेंगे। वरना ज़्यादातर क्या होता है, 90% जो साधक होते हैं वो यहीं पर ढह जाते हैं, वो इस चीज़ को पार नहीं कर पाते।
उसके बाद क्रोध। भाई साहब ऐसी ऐसी आपके सामने चीज़ें होंगी, आप अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाएंगे। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे अनुभव की चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एकदम आप आग बबूले हो जाओगे। भगवान ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं क्रोध विकार के लिए। परीक्षा जब लेते हैं भाई साहब, आपने 3-3 4-4 दिन की कुछ बना के आप मेहनत करो और वो आपकी एक एक सेकंड में ख़राब होती है। और यदि आपने उस चीज़ पर, उस जगह पर क्रोध कर दिया, बस काम खत्म, आपकी साधना सारी बेकार। तो ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान लेते हैं। फिर और भी आती जाती हैं, लोभ मोह मद। अब देखो अंत में अहंकार क्यों आया, अभिमान क्यों आया? क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विकार है। इसका साधक को पता नहीं चल पाता। पता तब चलता है जब उसकी साधना पूरी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो अहंकार में सराबोर होता है, पूरा डूबा हुआ होता है और उसको पता चलता नहीं है। अब चूंकि वो पहले सारे विकार पार कर चुका है, उसकी साधना बढ़ चुकी है, तो क्या होता है उसमें अपनी भक्ति का जो है थोड़ी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। भाई आप भगवान की भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो ऐसा थोड़ी है भगवान उसका कुछ फल नहीं देंगे। तो थोड़ी थोड़ी भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति का प्रताप जो है, बल जो है, वो उस साधक में, मनुष्य में आना शुरू हो जाता है। जैसे कि थोड़ा बहुत आप मान लो कोई हमारे सामने बैठा है, उसके आगे जीवन में क्या होगा उसका हिंट बतौर कुछ पता चल जाना, फिर हमने उसको बता दिया ऐसे करके। या फिर हमारे अपने जीवन में आने वाले कल में क्या होगा, थोड़े से भविष्य का पता लग जाना, स्वप्न में कुछ ना कुछ दिख जाना, या भूतकाल का कुछ पता चल जाना। या फिर कोई हमसे मिलने आया है तो वो किस उद्देश्य से आया है, हमारा भला करने के लिए आया है या हमसे कपट करने के लिए आया है, इस भाव का पता चल जाना। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कुछ इस चीज़ का पता चल जाना। ऐसे करते करते उसके मन में क्या होता है, शक्ति आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि और ये प्रताप किस चीज़ का है, ये है भगवान की भक्ति का, ये है भगवान के भजन का। बस अब यहीं से जो है असली कहानी शुरू होती है। अब क्या होता है, जब उसमें कुछ ना कुछ शक्ति आ जाएगी और वो प्रदर्शित जरूर होगी, ज़रूर 100% ये तो निश्चित है। क्योंकि शक्ति जो है वो अब हमारे अंतर्मन में रह ही नहीं सकती। वो बाहर साधक जो है इस चीज़ को दिखाएगा ज़रूर कि मुझे तो ये पहले ही पता था, या किसी दूसरे आदमी के जो कल परसों होने वाला है उसको थोड़ा बहुत पता चल जाए, वो उसको पहले ही बता दे, और वैसा ही कल परसों ज़रूर होगा, क्योंकि उसमें भगवान के भजन की शक्ति है। तो वो सामने वाला क्या है, उसको मान देना शुरू कर देगा। और ऐसे ही करते करते ये बात उसकी सारी जगह फैल जाती है और उसको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। और बस यहीं से अभिमान की कहानी शुरू होती है। अब साधक जो है, देखो मैं सभी साधकों की बात नहीं कर रहा, कभी मैं नाम ले रहा हूँ साधक, भक्त, संत, आप सोचो मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा। और मैं आपको दोनों ही पक्षों के एंड में एकदम प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रमाणित उदाहरण भी दूंगा। तो मैं कुछ साधकों की बात कर रहा हूँ। तो वो मनुष्य जो है वो ये भूल जाता है कि ये जो मेरे में शक्ति आई है, ये जो मेरे में थोड़ा सा बल आया है, जो मैं सभी को दिखा रहा हूँ, ये भगवान के भजन से आया है, ये भगवान की भक्ति से आया है। तो वो इस चीज़ को भूल करके अपने ही अहंकार में फूलता चला जाता है। तो उसके अंदर फिर शुरुआत होती है मैं की। मैं कहते हैं ना जिसे, मैं, भगवान कहते हैं मैं तो बहुत बुरी चीज़ है, तो मैं, मेरा, तेरा, यही माया है, भगवान ने कहा है। तो उसके अंदर शुरुआत होती है मैं की। जैसे कि किसी उस साधक ने किसी से कुछ कह दिया कि तेरे साथ तो ये होगा, और वो चीज़ सत्य हो जाएगी क्योंकि उसकी वाणी में भगवान के भजन की शक्ति है। तो वो चीज़ अपने ऊपर लेने शुरू कर देता है कि मैंने कही थी इसलिए तो हो गई। और दूसरा वाला भी उसको सम्मान देना शुरू कर देता है कि भाई हाँ तुमने कही थी ये तो बात सच हो गई, कि भाई तुमने तो परसों मुझे ऐसे कहा था और आज सच हो गया, भाई तुमने तो मुझे परसों ऐसे बताया था और आज वो वैसा वैसा ही हुआ। तो वो फिर अपने अहंकार में आना शुरू कर देता है, अपने अभिमान को वो पालना शुरू कर देता है कि हाँ देख ले मैंने बताया था तेरे को, इसीलिए ऐसा हुआ। और यहीं से जो उसकी सारी साधना की, भजन की मेहनत है वो गिरनी फिर शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो भगवान ने कहा है भाई अहंकार तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, मद नाशक उनका नाम भी है, एक अहंकार के नाशक हैं वो। उनको अहंकार, अभिमान जो है वो पसंद नहीं है। और भक्ति की पहचान क्या है, भक्ति में दीनता होती है, दैन्य भाव होता है, यानी कि झुकाव होता है। अकड़ की तरह खड़े नहीं रहता कोई भक्त, मतलब अभिमान में नहीं रहता वो।
तो वो ये चीज़ भूल जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो सिर्फ भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसमें माध्यम हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ भगवान की शक्ति है, मैं तो सिर्फ उसमें माध्यम मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का निमित्त मात्र हूँ। अब आप उदाहरण ले लो, दान का उदाहरण ले लो। हमने किसी को कुछ दिया तो हम उस अभिमान में पूरे दिन फूले नहीं समाते कि हाँ भाई मैंने दिया है, मैंने उसको दिया है। ये सबसे बड़ी भूल होती है साधक पथ की, साधन मार्ग की, एक साधक की, एक भक्त की, कि वो अपने ऊपर चीज़ें लेना शुरू कर देता है, वस्तुतः भगवान को छोड़ करके भगवान के ऊपर चीज़ नहीं डालता कि हाँ जी ये तो आपकी कृपा से है, आपकी रहमत से है, आपकी दया से है। इसकी जगह मैंने किया है, मैंने बोला था, मैंने दान दिया है, इसे तो मैंने पैसे दिए थे, इसे मैंने बताया था, ऐसे करना वो शुरू कर देता है, जो फिर उसकी भूल होती है और वो अपने साधन पथ से गिरना शुरू हो जाता है। हम किसी को कुछ दे दें तो भाई पूरे दिन बड़े अभिमान में रहते हैं कि हाँ मैंने दिया है। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान को उसको देना था और हमारे माध्यम से दिलवाना था। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए भाई, हमारा शुक्रिया होना चाहिए प्रभु कि आपने उस व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूरी कर दी और उसको पूरी करने में आपने हमको माध्यम बनाया, ये हमारा भाव होना चाहिए। इसकी जगह होता क्या है भाई, मैंने दिया है। तो यही बात है अभिमान की। अभिमान मतलब अपने आप को ऊंचे की भावना से देखना और बाकी जो है उनको छोटों की भावना से देखना। अब उस व्यक्ति के सामने जो जिसमें भजन की शक्ति है कोई बात कर दे कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट पूजा करता हूँ और वो वाला व्यक्ति करता हो 2.5-3 घंटे, तो अपने आप को वो बड़ी ऊंची स्थिति में देखेगा, उस दूसरे आदमी को बड़ी छोटी निगाहों से देखेगा। बस यही अभिमान है, यही अहंकार है, यही घमंड है, अपने आप को ऊंचा मानना। भाई तुम्हें क्या पता कि उस 10 मिनट में उसके भाव तुमसे 3 घंटे की पूजा से भी ज़्यादा हों, तुम क्या जानो। तो अपने आप पर अभिमान करना बिल्कुल व्यर्थ है। इससे क्या होता है कि ना तो अपना ही कुछ फ़ायदा और जो हमने भजन पूजा पाठ करी है ना ही इसका कुछ फ़ायदा, क्योंकि सब व्यर्थ होने वाली है। भगवान ने साफ कहा है अहंकार उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात सीधी सी समझ लो, जैसे जैसे अभिमान आता चला जाएगा वैसे वैसे आप भगवान से दूर होते चले जाओगे और फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है, जैसे जैसे वो अपने साधन मार्ग पर बढ़ता गया था हर एक विकार को पार करके, वैसे वैसे ही फिर वो गिरता चला जाता है। उसका ना तो भक्ति में उतना मन रह जाता है और ना ही फिर उसके पास वो शक्ति रह जाती है, ना ही साधना का बल रह जाता है। वो फिर उस उच्च परम भक्त की स्थिति से एक साधारण मनुष्य की स्थिति में आ जाता है और वो भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि जो अभिमान है वो हमारी भक्ति को गिराता बहुत जल्दी है। तो मैं इस वीडियो में बस यही चर्चा कर रहा था कि यदि कुछ ऐसी स्थिति बने भी कि आप किन्हीं दूसरे व्यक्तियों से ऊंचे हैं या आपने कुछ दान दिया है या आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो वस्तुतः इस बात को सोचने की जगह कि भाई ये तो मैंने किया है, ये तो मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं इन सबसे बड़ा हूँ, कोई मुझे जाने पहचाने, इस अभिमान को छोड़ करके इस भाव को ले आएं कि ये तो सब भगवान की कृपा है। मैं जो हूँ अपने भगवान के आश्रित हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सच हो रहा है तो ये भगवान की कृपा है। मैंने आज कुछ दान दिया है तो भगवान ने मेरे माध्यम से दिलवाया है। अपने अंदर इस भाव को ले आएंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और वरना यदि अभिमान आ गया तो वही बात है, जैसे जैसे अभिमान आएगा वैसे वैसे हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको उदाहरण दूंगा। अब देखिए, मैं 2 उदाहरण आपको दोनों ही पक्ष से दूंगा कि जीव कैसे कैसे भक्ति मार्ग पर बढ़ता है, और यदि वो निरअभिमान रहता है तो और आगे बढ़ता चला जाता है, और यदि बीच में अभिमान विकार जरूर आएगा भाई, क्योंकि उसको मान सम्मान जरूर मिलेगा। मान सम्मान पर अभिमान कर दिया तो कैसे कैसे फिर वो गिरता चला जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण मैं बार बार नरसिंह मेहता का ही देता हूँ, तो उन्हीं का मान लेते हैं। नरसिंह मेहता का उदाहरण उठाओ आप पहली बात के ऊपर कि यदि हम निरअभिमानी रहते हैं, अभिमान नहीं आता, तो और आगे हमारी कैसी गति होती है। तो देखिए, उनका जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार रहा कि मतलब भैया भाभी ने घर से निकाल दिया तो मंदिर में जाकर के रहने लगे, तो भगवान ने घर बनवा दिया। भैया ख्याति बढ़ती चली गई, मान सम्मान मिलने लग गया, लेकिन उस भजन पर वो इतराए नहीं, उन्होंने अभिमान नहीं किया। वो जो भी आता उनसे कहते कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, भगवान के भजन में लग जाओ।
ऐसे ही एक और उदाहरण मेरे अभी अभी दिमाग में आया। परमेष्ठी नाम के दर्जी थे भाई, भगवान के भक्त। मान सम्मान मिलने लगा, ख्याति मिलने लगी, तो उन्होंने तो वो जगह ही छोड़ दी, उनका अपना गांव ही छोड़ दिया और जा कर के भगवान जगन्नाथ जी के धाम पे यानी कि पुरी धाम में रहने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगी। तो ये होते हैं निराभिमानी भक्त। उनको लगा कि ये सब मुझे इतना सम्मान कर रहे हैं, इसमें मेरी तो कोई बात है ही नहीं, ये तो सब भगवान की माया है, ये तो सब भगवान की कृपा है। और आप सोचो उनकी ख्याति क्यों बढ़ी? तो वो तो बढ़नी जरूर है। आप यदि भक्त हैं, भगवान के साधन मार्ग पर चल रहे हैं और आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, तो तैयार रहिए, आपकी पहचान होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त पहचान बनने वाली है, आपको पूरी दुनिया जानेगी धीरे धीरे। लेकिन उस स्थिति के बाद का विचार आपको ज़रूर करना चाहिए कि जब हमारी मान सम्मान जान पहचान हो जाएगी तो क्या हम निराभिमानी रह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो ताकत है हम उस मान सम्मान को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें? यदि है तो आप नरसिंह मेहता बन जाओगे, आप परमेष्ठी बन जाओगे। यदि नहीं है तो अब मैं दूसरा उदाहरण देने वाला हूँ, वो है लंकाधिपति रावण। बस नाम लेते ही आप समझ गए होंगे हुआ क्या था, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है। अब देखो रावण क्या था, जैसा कि सभी जानते होंगे, उसके पुराने जन्म की कथा, वो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपाल ही है एक तरीके से। तो जो श्राप के कारण 3 योनि असुरों की मिली थी उसको, उनमें से एक योनि रावण भी थी। तो भाई शुरुआती तौर पर हुआ क्या, माल्यवंत रावण के नाना थे, आप जानते होंगे। उन्होंने बताया भगवान शंकर जी की भक्ति करो। तो शुरुआत में देखो सभी ये समझते हैं कि रावण शुरुआत से अत्याचारी था, ये था वो था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रावण जो है भगवान श्री शंकर जी महादेव जी का इतना बढ़िया भक्त था, इतना मस्त भक्त था, इतना निराभिमानता से वो भक्ति करता था। तो जो वो 10 सिर जिसने अपने सिर ही भगवान को चढ़ा दिए, तो सोचो उसकी भक्ति कितनी होगी। लेकिन अब देखो उसने सभी विकारों को जीता, तभी उसके बाद वो अपनी भक्ति मार्ग पर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। भगवान ने क्या करा, मान सम्मान दिलवाया, पहचान जान पहचान दिलवाई भगवान शंकर जी ने, और अंत में उसको सोने की लंका दे दी, यानी कि जो संपत्ति थी वो भी प्रदान कर दी, शक्ति मिली, भक्ति मिली, सब कुछ मिल गया। अब उस स्थिति से क्या हुआ, अपनी शक्ति को पा करके उसने अभिमान करना शुरू कर दिया भाई, घमंड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अत्याचार करने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो तीनों लोकों का विजेता बन गया, यानी कि धरती आकाश तो छोड़ो, उसने स्वर्ग तक के देवताओं को जीत लिया। अरे चलो ऐसा करने के बाद मैं तो कहता हूँ इसके बाद भी माफ़ी मिल जाती, सब कुछ हो जाता यदि। अब इस यदि के बाद की लाइन बहुत गहरी है, इसको ध्यान से समझना। यदि वो ऐसा कहता कि ये तो सब मेरे भगवान शंकर जी की कृपा है, ये तो सब मेरे भगवान श्री महादेव जी की दया है, उनकी रहमत है, जो मैं उनकी बदौलत ऐसा कर पा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आश्रितता जो मतलब समर्पितता किस पर हो गई, भगवान पर हो गई। उसने क्या कहा, मैं तो त्रिलोक विजेता हूँ, मैं रावण हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। और धीरे धीरे अंत आप जानते ही हैं, हश्र क्या हुआ, भगवान ने आकर के उसको मार दिया। भाई क्यों? भगवान ने कहा पहले तुम बहुत बढ़िया भक्त थे। खुद भगवान शंकर जी ने उसको दर्शन दिया था भाई आकर के, उनके खुद की हाथ की खड़ग जो है जिसका नाम चंद्रहास था। यदि आप सुंदरकांड पाठ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, चंद्रहास हरुमम परितापम, उसमें एक चौपाई आती है। तो वो चंद्रहास क्या है, वो एक खड़ग का नाम है और वो साक्षात स्वयं भगवान श्री देवादिदेव शंकर जी के हाथों की खड़ग है। तो जो भगवान के हाथों की खुद की धारण करी हुई खड़ग को हाथ में रखता हो, उसकी भक्ति कैसी होगी आप सोच सकते हो। ऐसा मत समझना रावण पहले से ही क्रोधी था, कामी था, विकारी था, ऐसा नहीं है। बड़ी शुद्ध भक्ति करता था वो भगवान शंकर जी की, तभी तो उसको इतनी सारी शक्तियाँ मिली, उसको भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ, उसको भगवान शंकर जी ने अपने खुद की खड़ग दे दी। वरना यदि वो पहले से ही अहंकार युक्त भगवान की भक्ति करता तो वो इस स्थिति तक पहुँचता ही नहीं, तभी तो वो सोने की लंका का राजा बन गया। क्यों? क्योंकि पहले भक्ति शुद्ध थी, पहले कोई ऐसा विकार नहीं था, सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पितता थी, अर्पणता थी। तो रावण ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया, भक्ति मार्ग पर बढ़ता गया, साधन मार्ग पर बढ़ता गया, तो भजन की शक्ति आती गई भाई। भगवत भजन का जो प्रताप था वो जीवन में आना शुरू हुआ, संपत्ति मिली, बल मिला, शक्तियाँ मिली। तो उसने उन शक्तियों को भगवान को समर्पित करने की जगह, उनका सदुपयोग करने की जगह अपने ऊपर ले लिया, यानी सारी चीज़ मैं पर ले गया। ये तो मैंने किया है, ऐसा तो मैं करता हूँ।
और उनका दुरुपयोग करना शुरू हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। धीरे धीरे वो जिस स्थिति तक पहुंचा था वहां से वो गिरना शुरू हो गया और बिल्कुल साधारणों की तरह मारा गया। तो वीडियो का विषय सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप बात अब समझ गए होंगे। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आप दे रहे हैं, वो तो भगवान दिलवा रहे हैं, भगवान दे रहे हैं आपको, सिर्फ भगवान ने माध्यम बनाया है। इस भाव से सोचें, तभी कल्याण होगा, तभी हम अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वरना वही वाली बात है, मैं एक बात कहता हूँ कि भजन जैसे मानो आप हम नहा लिए और अभिमान जैसा कि हमने मिट्टी में लोट लगा ली हो। तो भैया इससे बढ़िया तो ये है भजन ही मत करो, इससे बढ़िया तो ये है नहाओ ही मत, क्योंकि नहाने के बाद तो शरीर गीला होगा तो मिट्टी और ज़्यादा लगेगी, और यदि शरीर सूखा होगा तो थोड़ी कम लगेगी। तो भैया अपने अभिमान में यूं ही डूबे रहो बिना भजन के, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और यदि भगवान की भक्ति भजन शुरू करा है तो उसके बाद भगवान को वैसे ही समर्पित हो जाओ। अपनी शक्तियाँ जो मिली हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। उस पर यदि फूले समाते रहोगे तो वो तो वैसे ही है जैसे कि हम नहाने के बाद मिट्टी में खेल रहे हो। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई? पहले तो कम से कम सूखी मिट्टी लगी थी, अब तो गीले बदन पे और ज़्यादा लग गई, तो और ज़्यादा गंदे हो गए। तो भैया यदि कुछ साधन मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ मिल रहा है तो उसका अभिमान बिल्कुल मत करो, उस चीज़ को भगवान पे समर्पित कर दो। ऐसा सोचो कि ये तो हमारे भगवान की कृपा से है, उनकी दया से है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। चलिए फिर इस वीडियो का विषय सिर्फ इतना ही था। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। और मैं एंड में एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, मैंने ये बड़ी मेहनत से अपनी पूरी ताकत लगा करके ये वीडियो बनाई है। यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि ये और लोगों तक भी पहुँचे। चलिए, जय गौरी शंकर।